जल झूलनी एकादशी की ऐतिहासिक कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी ग्यारस कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और व्रत का होता है। आइए इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी और वे असुरों के सामने असहाय हो गए थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे जगत पालक, हम असुरों से बार बार हार रहे हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, अब समय आ गया है समुद्र मंथन का। उसी से अमृत निकलेगा और उसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे। देवताओं ने असुरों को साथ लिया और मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन से पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर संसार को बचाया। फिर एक एक कर 14 रत्न प्रकट हुए। अंत में अमृत कलश आया। जब अमृत निकला तो असुरों ने बलपूर्वक उसे छीन लिया। इस पर भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और असुरों को छल से दूर रखकर देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं को अमृत मिलने से वे शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध और मंथन के बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही हमें सदा सुरक्षित रखें। आप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करें और पूरे जगत की रक्षा करें। तब से भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह चातुर्मास के लिए योग निद्रा में शयन करते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी ग्यारस के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसे ही परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। जल झूलनी का कारण। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं तो देवता और ऋषिगण आनंद में उन्हें डोली या झूले में बैठाकर सरोवर या नदी के तट पर ले जाते हैं और वहां जल अर्पण कर उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए इस दिन को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन गाँव-गाँव में मंदिरों से भगवान की डोली निकलती है। भक्तजन डोलियों और झांकियों को सजाते हैं, कीर्तन भजन करते हुए नदी या तालाब तक जाते हैं। वहां भगवान को जल स्नान और पूजन कर वापस मंदिर लाते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय शुरू हो जाता है। इस प्रकार जल झूलनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की लीला का स्मरण है। ये दिन हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।